तो यहाँ पर कुछ सपोर्टर को बहुत ज़्यादा आग लगी हुई है। आज उनकी मैं थोड़ी सी आग बुझाऊंगी। और कुछ मेरे व्यूवर्स जो हैं मुझसे चाहते हैं कि मैं किसके ऊपर रिव्यू दूं, मैं किसके बारे में बात करूं, उनके बारे में भी मैं थोड़ी डिटेल करूंगी। जो जो मुझे आप लोगों के कमेंट्स आते रहते हैं, बिल्कुल मैं आपके कमेंट्स पढ़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ती, कई बार तो रिप्लाई भी करती हूँ, कभी नहीं करती। तो यहाँ पर घोचूर पटारा को भी थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा कौसर को भी डिस्कस करेंगे और नैना को भी डिस्कस किया जाएगा। और यहाँ पर कुछ शायद आपके मनपसंद या फिर मेरे मनपसंद यूट्यूबर्स को भी डिस्कस किया जाएगा। तो इसी के साथ जो है अपनी वीडियो को करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबूजी रिएक्शन। तो सबसे पहले जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करते चलें। और सबसे पहले मुझे काफ़ी दिनों से आपके कमेंट्स आ रहे हैं, आपके मैसेज आ रहे थे जो कि खान जी थी। वैसे मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी ऑडियंस के कहने पे मैं एक दो बातें करना चाहती हूँ। मतलब उनको ना तो मैं डिस्कस करना चाहती हूँ, ना ही मैं कर रही हूँ। मैं जहाँ एक बार पीछे हट जाऊँ या मैं तलक ख़त्म कर दूँ या मैं जिसको छोड़ दूँ, तो उस इंसान पे ना तो मैं कभी बात करती हूँ, ना मैं उसके पीछे जाती हूँ, ना ही मेरा ऐसा कोई रूटीन है। ठीक है, तो उनके साथ मेरे जो भी मामलात हुए थे वो बहुत पहले मैं ख़त्म कर चुकी थी। एक बात ख़त्म होगी तो उसको दोबारा करना मेरे ख्याल में ठीक नहीं होता। काफ़ी सारे लोगों ने मुझे कहा कि आप उसके ऊपर रिव्यू दें, आप उनकी जो शादी थी वो लड़की की अक्सा की, उसके ऊपर बात करें। बहुत आप लोगों ने मुझे कहा, लेकिन मैंने उनके ऊपर कोई बात नहीं की और आइंदा इंशाल्लाह मैं करूँगी भी नहीं। और मैं आप लोगों को यहाँ पर एक एक को मैं मैसेजों में, एक एक को मैं कॉल पे नहीं बता सकती। मेरा उनके साथ किसी किस्म का कोई तनाज़ा नहीं है। और उनकी शादी को लेके, उनके व्लॉग को लेके, उनकी किसी भी बात को लेके मैं उनके ऊपर कोई रिव्यू नहीं देना चाहती। वो अपना काम कर रहे हैं, वो जैसे भी अपना काम करें, वो जैसे भी अपना व्लॉग बनाएं, मतलब मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। किसी को अच्छा लगता है देखे, किसी को नहीं अच्छा लगता ना देखे। यहाँ पर हम आप सबकी अपनी एक मर्जी की बात होती है। मतलब कोई भी आके किसी को मजबूर नहीं करता कि मुझे देखो या फिर मेरे ऊपर बात करो। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को बता दिया कि मैं उनको किसी किस्म का मैं उनको डिस्कस नहीं करना चाहती। ना ही मुझे उनके साथ कोई गिला शिकवा है, ना ही कोई लड़ाई है, ना ही मतलब होता है ना कि मतलब कोई दिल में बात हो। मैं किसी को माफ़ करती हूँ तो दिल से करती हूँ, वरना नहीं। तो मैंने दिल से उनके साथ सब ख़त्म कर दिया था। उसके बाद ज़िंदगी है, इंसान है, कभी इत्तेफाक हो जाता है, कोई किसी के सामने आ जाता है, कोई किसी को सलाम दुआ कर लेता है, तो वो एक अलग बात है। ठीक है, तो बाकी मुझे उनके किसी व्लॉग में, किसी चीज़ में कोई ट्रस्ट नहीं है। वो जैसे भी अपना काम कर रही हैं, अच्छा कर रही हैं, बुरा कर रही हैं, उनकी अपनी मर्जी की काम है। किसी को अच्छा लगता है देखो, नहीं अच्छा लगता ना देखो। ठीक है, तो अब चलते हैं आगे। कुछ मेरे व्यूवर्स अभी सोनिया और गोपाल का मतलब जो मसला बना, मैंने उसके ऊपर सिंपल सी बात की थी कि गोपाल ने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। तो मेरे ख्याल में वो इंसान जो अपनी गलती एक्सेप्ट कर लेता है, झूठ नहीं बोलता, आके तकरार नहीं करता कि भाई मैंने नहीं किया, मैंने नहीं किया, झूठी कस्में नहीं खाता, इस तरह के काम नहीं करता, उसने एक्सेप्ट किया, उसने माजरत किया, तो मैंने उसकी सपोर्ट में बिल्कुल वीडियो बनाई और मैंने उसको कहा कि तुमने अच्छा किया। जो जो तुमने गलती की वो तो गलती है ना, उसकी माफ़ी अल्लाह देगा, हम कुछ नहीं कह सकते। हम इंसान हैं, हम अपने अल्लाह से हर वक्त माफ़ी मांगते रहते हैं और अल्लाह कब हमें कौन सी गलती माफ़ कर दे ये अल्लाह ही जानता है, हम नहीं जानते। तो मैंने उसको इतना ही कहा था कि तुमने गलती एक्सेप्ट की, अच्छा किया, माफ़ी मांगी, अच्छा किया, माफ़ करने वाला अल्लाह है, ज़्यादा कुछ नहीं। इसके ऊपर काफ़ी सारे कुछ लोगों को, मतलब मेरे व्यूवर्स को नहीं, इससे हट के कुछ वीडियो बनाने वाले लोगों को काफ़ी तकलीफ़ हुई, लेकिन मैं उनकी तकलीफ़ का कुछ नहीं कर सकती। अगर कोई मलम मुलम चाहिए तो मेरे पास वो है, बताएं, मैं आप लोगों को भिजवा देती हूँ, लगा लो। और जलने की बदबू यहाँ तक आ रही है। मेरी मर्ज़ी, मैं जिसको मर्ज़ी सपोर्ट करूँ, मेरी मर्ज़ी, मैं जिसके लिए मर्ज़ी वीडियो बनाऊँ, इसके ऊपर मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता कि आप इस पे वीडियो बनाओ या उस पे बनाओ। हाँ, आप मुझे पूछ सकते हैं, मेरे व्यूवर्स मुझसे पूछ सकते हैं कि आंटी फ़लाँ के ऊपर रिव्यू दो। तो अगर मुझे उस बंदे के ऊपर कोई जायज़ मुनासिब रिव्यू लगे तो मैं दूंगी, या मुझे लगे कि ये सही कर रहा है या फिर गलत कर रहा है तो मैं रिव्यू दूंगी। ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ तक था सोनिया और गोपाल का। खुश रहें, आबाद रहें। अभी सोनिया की तबीयत बेहतर है
और अल्लाह पाक उनको बहुत सारी खुशियाँ दे। और गलतियाँ इंसानों से होती हैं, उसने भी गलती की, उसने अपनी गलती मानी, उसने ऐसा नहीं किया सलमा सितारा की तरह, असगर की तरह कि मैंने कुछ नहीं किया, इतनी वॉइस लीक हो गई, फिर भी लोगों के सामने ये लोग आके कहते रहे कि नहीं नहीं हम तो सच्चे हैं, हम झूठे नहीं हैं। आज तक आज तक कहते हैं कि हम सच्चे हैं, जबकि लोगों के सामने इतना कुछ आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर तो कुछ भी नहीं, उन्होंने जो भी गलती की उसने एक्सेप्ट कर ली। अभी ये किसी के सामने नहीं आया कि उसने गुनाह भी किया कि नहीं। गुनाह होता है कि अगर आप उसके साथ जाके कुछ ऐसा वैसा करते, तो ये गलती थी कि किसी के बहकावे में औरत आ गई या फिर मर्द आ गया, ये गलती हो गई। ठीक है, गुनाह वो था जो कुछ लोगों ने किए हैं और आज तक वो माने नहीं हैं, लेकिन उनको भी हम नहीं कहेंगे कि हमने कौन से आंखों से देखे हैं। हमने भी उन्हीं की सुनी सुनाई के ऊपर आज तक रिव्यू दिए, सच झूठ का नतारा किया। ठीक है, तो यहाँ तक था मेरा सोनिया और गोपाल का। अच्छा, आगे चलते। मेरे व्यूवर्स कुछ मुझे कह रहे हैं कि मैं बिलाल के ऊपर, बिलाल आमना का भाई है, ठीक है, समीना, उनके ऊपर मैं रिव्यू दूं। जी इंशाल्लाह एक आधे दिन में मैं उनके ऊपर अपना रिव्यू दूंगी, मैं अपना रिएक्शन उनके ऊपर दूंगी, जो भी दूंगी मतलब मैं उनको देखूंगी। वैसे उनको मैं देखती हूँ कभी कभी, अभी मेरी तबीयत सेट नहीं थी और कुछ मैं खुद भी बिज़ी थी, और आजकल तो मैं बहुत बिज़ी हूँ, अभी 2-3 दिन मैं बहुत बिज़ी हूँ। ठीक है, तो जब तक किसी को देखो ना, किसी को सुनो ना, किसी के बारे में पता ना हो, तो हम उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। उनकी शादी की वीडियो मैंने देखी, वो बाहर गए, वो वापस आए। आमना की वीडियो मैं देखती हूँ, अभी हाल ही में वो शादी में गए हुए थे, और लाइफ विद उमैर उसके हस्बैंड है, उनकी वीडियो मैं देखती हूँ। इन सबको मैं देखती हूँ, अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, अच्छा काम करते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मैं बिलाल और समीना के ऊपर कोई रिव्यू दूँ, तो इंशाल्लाह मैं 1-2 दिन में दूंगी और आप लोग देखिएगा। कुछ लोग मेरे व्यूवर्स मुझे आके बोलते हैं कि आप मारिया बिलाल पे बात नहीं करती। देखो मेरी बात सुने, वो अपना काम करते हैं, मेरी उनके साथ कोई तनाज़ा नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, कोई मामलात नहीं है, और मेरी आदत नहीं है किसी के ऊपर ऐसे बात करना ना। किसी की व्लॉग के अंदर कीड़े मैं नहीं निकालती। यहाँ पे इतनी दुनिया व्लॉगिंग करती, मैं खुद व्लॉगिंग करती हूँ। हो सकता है मेरा व्लॉग अच्छा ना हो सकता है मेरी कुछ चीज़ें व्यूवर्स को ना पसंद हो सकता है मुझे ऐसे व्लॉग ना बनाना आता हो। ठीक है, तो ऐसे ही लोग बस अच्छा बुरा अपना कंटेंट लेके आते हैं, अपनी व्लॉगिंग करते हैं। मैं किसी के व्लॉग में कीड़े नहीं निकालती, ना ही मैंने आज तक निकाले हैं। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप बोलेंगे कि आप पिटारा के ऊपर क्यों, पिटारा के ऊपर भी मैं नहीं करती थी, ना मुझे करना था। हाँ, स्टार्टिंग में जब इसने वो इसकी शादी वाला सौतन वाला मामला चला, मुझे लगा ये बच्ची के साथ ज्यादती हुई, मैंने इसको सपोर्ट की। मैंने ऐसी सपोर्ट की कि उसके साथ मैं जुड़ती गई। जब मैं उसके साथ जुड़ती गई, साथ ही उसकी बहन वाला मामला आ गया। जब उसकी बहन वाला मामला आया, तो उसमें आके लोगों ने मुझे खींचातानी शुरू की कि तुम्हारी बेटी, तुम्हारा ये, तुम्हारा वो, तुम्हारा वो। देखिए मैं जज्बाती सी औरत हूँ, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड औरत हूँ, मैं वल छल वाली औरत नहीं हूँ। ठीक है, मैं सीधी सीधी बात करती हूँ, किसी को अच्छी लगे या बुरी लगे। मुझे वो बात अच्छी ना लगी, मुझे वो चीज़ मतलब मेरी बर्दाश्त से बाहर थी कि मैंने किसी को बेटी बनाया हो या बेटी बोला हो और वो ऐसा काम करे या ऐसी हरकत करें, मतलब मुझे बर्दाश्त नहीं। लेकिन स्टार्टिंग में मैंने ये भी बोला था कि अगर साबित हो गया तो मैं इस लड़की से कोई तल्लक नहीं रखूँगी। अगर साबित नहीं होता, ये झूठ है या इल्ज़ाम है, तो फिर जिसने इल्ज़ाम लगाया है उसने गलत किया। लेकिन कैसे कैसे वो बात आगे चलती गई, कैसे कैसे वो उसमें उस लपेट में लोग आते गए, ये खुद मतलब ये लोग खुद ही एक्सपोज होते गए। इन लोगों का मतलब इतना गंद बाहर आ गया ना, अब वो हिसाब हो गया। यहाँ पर कहते हैं कि मैं कंबल को छोड़ता हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ता, अब वो सीन हो चुका है। और यहाँ पर मतलब मैंने फिर भी यहाँ पर आके इन लोगों को इनके हाल पे छोड़ दिया। तकरीबन मेरे ख्याल में 15 दिन तक मैंने कोई रिएक्शन, कोई वीडियो इनके मतलब नहीं बनाई। इनका पूरा का पूरा टॉपिक मैंने छोड़ दिया कि भाई इन्होंने जो किया सो किया, उसकी करनी भरनी इन्होंने खुद करनी है, मैंने नहीं करनी। अल्लाह को जवाब इन्होंने देना है, मैंने नहीं देना। हाँ, उसके बाद फिर मेरी जो ऑडियंस थी वो मुझसे अब जानना चाहती है कि अब जो बात आई इसमें सच क्या है, अब जो बात आई इसमें झूठ क्या है। अब सिर्फ और सिर्फ झूठ और सच के ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ।
मैं किसी का व्लॉग नहीं बोलती कि इसने अच्छा बनाया, मैं किसी का व्लॉग नहीं बोलती इसने बुरा बनाया, मैं नहीं बोलती कि इसने नेल क्यों लगाए, मैं नहीं बोलती कि इसने आज कटिंग क्यों की है। मतलब उसका अपना व्लॉग है, वो जैसे भी बनाए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। मुझे झूठ और सच पे बात करनी है, ठीक है, तो वो मैं करती रहूँगी और इंशाल्लाह करती हूँ। और जो चैनल आप लोगों ने बोले हैं, कुछ चैनल के ऊपर तो मैं बात बिल्कुल करना नहीं चाहती, कुछ जो है उनके ऊपर हम देखेंगे और बात करेंगे और इंशाल्लाह आप सबको मज़ा आएगा। और यहाँ पर जो है अब थोड़ी सी हम जो है ना नैना की बात करेंगे। नैना की वीडियो मैंने देखी जिसमें उसने स्कार्फ पहना हुआ था, माशाल्लाह वो मस्जिद नबवी में गई, उसने वहाँ नमाज़ पढ़ी, उसने ज़ियारत की, बहुत अच्छा लगा देखकर। मतलब ये चीज़ें ज़रूरी नहीं कि उसके व्लॉग में ये चीज़ें मैं रोज़ाना तिलावत लगाती हूँ और मैं देखती रहती हूँ, अल्लाह का घर हम रोज़ देखते हैं अपने घर बैठ के, लेकिन वहाँ तब भी जाएंगे जब नसीब में होगा, जब बुलावा आएगा। तो नैना को एक छोटा सा मैसेज है कि अल्लाह ने तुम्हें अपने घर बुलाया, और जो उस वक्त तुम अपनी थिंकिंग बता रही थी, जो तुम सोच रही थी, जो तुम वो बता रही थी, उन चीज़ों को सामने रखते हुए इस चीज़ को याद रखना कि अल्लाह बहुत बड़ा है। अल्लाह जब चाहे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले सकता है, और जब अल्लाह लेता है ना तो फिर इंसान उसका जवाब नहीं दे पाता। आप मैं एक दूसरे का जवाब दे पाते हैं, हम एक दूसरे के साथ कुछ भी करें तो हम उसके साथ लड़ पाते हैं, लेकिन जब अल्लाह अपनी रहम करता है तो उसके जितना कोई रहम भी नहीं करता, और अगर अल्लाह सज़ा देता है तो उसके जितनी कोई सज़ा भी नहीं देता। तो अल्लाह तुम्हें नेकी की हदायत दे, और अल्लाह ने तुम्हें इस काबिल समझा कि उसने तुम्हें अपने घर में बुलाया, अपने घर की ज़ियारत करवाई, उस सरज़मीन पर बुलाया कि जहाँ जाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे तरस रहे हैं। तो अपना दिल साफ़ रखो, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा और अल्लाह बेहतर करता है। और अच्छी व्लॉगिंग करो, ना कि कुछ ऐसा करना कि जिसकी वजह से तुम्हारी खाला की तरह जो चीज़ें हम लोग ऑडियंस भूलना चाह रही है और ऑडियंस कुछ और देखना चाह रही है, मतलब कुछ ऐसा ना करना कि मुड़ तुड़ के लोगों की नज़रों के सामने वही चीज़ें फिर से आएँ। अपनी माँ से मिली, अपनी आंटी से मिली, अच्छा व्लॉग किया था, तो यहाँ तक था मेरा इनके लिए। अब थोड़ी सी नज़र डालेंगे ज़रा घोंचू और कौसर के ऊपर, ठीक है। घोंचू कह रहा है जी मेरी मिसिज मेरी कब कराची आ रही है, ठीक है भाई। मेरा ये चैलेंज है घोंचू तुम्हें कि अगर तुम्हारी मिसिज कराची आ रही है तो उसको साथ में रखो, पिटारा के साथ में, क्योंकि मैं तो इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती ना कि वो तुम्हारी मिसिज है, समझ गया ना। तुम्हें तो पता है इस बात का, मुझे भी पता है। तो भाई लोगों को दिखाने के लिए, अच्छा कंटेंट बनाने के लिए, लोगों को यकीन दिलाने के लिए उसको एक साथ एक घर में रखो, ताकि हम जैसे लोग जो कहते हैं कि झूठ है झूठ है, हो सकता है हम यकीन की तरफ चले जाएं। यकीन की तरफ ना भी गए तो तुम्हारे उसके साथ व्लॉग बड़े अच्छे होते हैं, उसका हाथ पकड़ना, उसको जप्फी डालना, उसकी पप्पी लेना, उसके साथ छोटी छोटी मतलब वो कुछ 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 करना। तो ऐसे फिर उसके साथ व्लॉग करते हो तो तुम्हारे व्लॉग चलते भी अच्छे खासे हैं, पिटारा के भी अच्छे खासे चलते हैं। तो बेहतर है कि तुम उसको बुलाओ और अपने साथ में रखो, और साथ में हो सके तो अरशद भाई को भी बुला लो, है साथ में रहोगे सारे, कितना मज़ा आएगा। वीवर्स हंस रहे होंगे कि बेबो आंटी यहाँ पे जो है ना इनको नोके टोके मार रही है। बिल्कुल वो अरशद की मिसिज है, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि पीछे इनकी फैमिली उसको अरशद के घर छोड़ने गए हुए थे, आप लोगों ने देखा, मैंने भी देखा, ठीक है। तो वो अरशद की ही मिसिज है, ठीक है। गोंचू सिर्फ और सिर्फ ड्रामा करता है, और ये ड्रामा ज़्यादा टाइम चलने वाला नहीं है। अभी मैं को प्लान कर रही हूँ, एक बहुत बड़ा मेरा प्लान आने वाला है, ठीक है। उसके अंदर ऐसी एक्सपोजिंग आएगी ना कि वो मेरे ख्याल में लाइव ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो कुछ ऐसा मैं बहुत जल्दी करने वाली हूँ और आप सबके सामने लाने वाली हूँ, और आप सब ने फिर उसको देखना है और फिर बताना है कि क्या ये कोई और कर सकता था या फिर मैं ही कर सकती थी। मेरा ख्याल है वो मैं ही कर पाऊँगी, लेकिन अभी मैं एक्सपोज नहीं करूँगी कि मैं क्या करने वाली हूँ या फिर नेक्स्ट कौन से एपिसोड आने वाले हैं आप सबके लिए मेरी तरफ से, जो कि बिल्कुल क्लियर होंगे, जिनके अंदर हर चीज़ वाज़िया होगी, गंदी नहीं होगी, अच्छी अच्छी होगी, लेकिन सिर्फ झूठ और सच का नतारा होगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको अच्छा लगा होगा। बाकी आप लोग जिनको पसंद करते हैं उन यूट्यूबरों के ऊपर भी इंशाल्लाह मैं रिव्यू दूंगी, बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। और आज के लिए इतना ही, मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। उम्मीद है कि आप सबको मेरी बातें पसंद आई होंगी, अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त। और जिन लोगों के साथ कोई मेरी लड़ाई झगड़ा हो चुका है या किसी बात से
میری अनबन हो चुकी है, उन लोगों को मैं डिस्कस नहीं करना चाहती। तो मेरे व्यूवर्स से मुझे उम्मीद है कि मेरे व्यूवर्स मुझे मजबूर नहीं करेंगे कि मैं उन लोगों के ऊपर कोई बात करूं, क्योंकि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता कि पता नहीं वो लोग मेरी बात का मतलब क्या मतलब लेंगे, या फिर से वो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, या फिर मतलब ऐसे करना ना मुझे खुद को अच्छा नहीं लगता, ठीक है। तो बेहतर है कि ऐसे लोगों के बारे में आप मुझे ना कहिएगा। उनसे हट के कोई भी आप बोलेंगे तो उसके ऊपर रिव्यू भी आएगा, वीडियो भी आएगी, रिएक्शन भी आएगा, आपकी मर्जी का आएगा, ठीक है। तो इसी के साथ दे इजाज़त, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।